राम राम सभी दर्शकों को। आइए हैं सुनते हैं जेठ माह में है सुनी जाने वाली है गणेश महाराज की कथा। चलिए है हमारे चैनल पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वो बहुत दुखी थे। और ये वो ब्राह्मण गणेश जी का बहुत ही प्रिय भगत था। उस गणेश जी को कि वो पूजा पाठ करता था। उसकी बहुत सेवा करता था। तो एक दिन ब्राह्मण ने कहीं काम से बाहर जाना पड़ गया। तो वो ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोले है कि मैं कई 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और गणेश जी की अच्छे से सेवा करना। तो ब्राह्मणी बोली ठीक है आप जाइए, मैं गणेश जी की अच्छे से सेवा करूँगी। तो वो ब्राह्मण चला जाता है और पीछे से ब्राह्मणी अगले दिन उसको गणेश जी को स्नान करवाती है और फिर उसके लिए भोग तैयार करती है। भोग तैयार करने के बाद में थाली सजाकर गणेश जी के आगे रख देती है और विनती करती है, ये गणेश जी महाराज आइए आप ये भोजन ग्रहण करिए और तब तक मैं ये अपना बाकी का काम निपटा लेती हूँ। आज मैं घर में अकेली हूँ। तो ये बोलकर अपना काम करने लग जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आकर देखती है तो थाली ऐसी की ऐसी रखी है। फिर बोली कि गणेश महाराज आपसे विनती करती हूँ कि आकर आप भोजन ग्रहण कर लिए और भोजन नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मैं बाकी का बचा हुआ काम भी निपटा कर आती हूँ। तो वो ये बोलकर फिर ऐसे चली जाती है और अपना कार्य में लग जाती है। बचा हुआ काम समाप्त करके फिर आई तो उसने देखा कि थाली ऐसी की ऐसी रखी है। तो वो बोली गणेश जी महाराज मैंने आपसे बोला था कि मैं अकेली हूँ और आज आप आइए है ये भोजन ग्रहण कर लिए। आप भोजन नहीं ग्रहण करोगे तो मैं भी ग्रहण नहीं करूँगी। मैं सुबह से भूखी प्यासी लगी हुई हूँ, काम में लगी हुई हूँ। आप अगर भोजन नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगी। तो गणेश जी बोले कि ये बुढ़िया माई तो बहुत बोली है, इसकी पुकार पर तो मैंने जाना पड़ेगा। तो वो छोटा सा बालक का रूप धारण करके और बुढ़िया माई के पास आ गए। तो उसने बुढ़िया माई ने उसको अच्छे से प्यार भरा से उसको भोजन करवाया और फिर वो अपने स्थान पर वापस मूर्ति में समा गए। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर कई दिन के बाद ब्राह्मण घर पे आया तो बोला कि आपने गणेश जी की अच्छे से सेवा तो की होगी। बोले हाँ मैंने तो गणेश जी की बहुत अच्छे से सेवा की है और मैं तो हर रोज़ उसको कभी हलवा खीर, कभी लड्डू हो, कभी चूरमा ऐसे हर रोज़ भोग लगाती हूँ और थाली भर कर देती हूँ। पूरी थाली खा जाते हैं। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, वह कोई पूरी थाली खा जाए। ठीक है बोले कल आप छिप कर देखना। तो वो पंडित जी बोले ठीक है। तो हर रोज़ की तरह ब्राह्मणी ने उस गणेश जी को स्नान कराया और प्यार से भोजन बनाया। गणेश महाराज फिर बालक का रूप धारण करके और वो भोजन करने आ गए। तो भोजन करके चलने लगे तो ब्राह्मण छिप रहा था वो निकल के आया। उसने वो बोला हे श्री गणेश महाराज मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करता था, आप इतनी सेवा करता था, आपने मेरे को कभी दर्शन नहीं दिया और ब्राह्मणी को आपने दर्शन दे दिए। तो गणेश जी बोले कि मुझे पता था कि आप छिपे हुए हो, आप पूजा तो करते थे, मतलब प्रेम भाव से आपने कभी नहीं बुलाया। तो ब्राह्मणी ने मेरे को प्रेम भाव से बुलाया और इसलिए मैं आ गया। तो वो दोनों उस गणेश जी के पैरों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे, ये गणेश महाराज हमसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करो। तो गणेश महाराज उनकी पूजा से खुश हो गए और बोले कि 1 साल के अंदर आपका पुत्र होगा। तो ये
ये आशीर्वाद देकर है गणेश जी महाराज है और वापिस मूर्ति में समा गए। ये गणेश महाराज जिस तरह इस ब्राह्मण ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया, ऐसा सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और ओंकार ब्राह्मण को सबको आशीर्वाद दीजिए। और ये गणेश जी की कथा है, पूरी हो तो मान करिए, अधूरी हो तो पूरी करियो। और सब कहने वाला सुनने वाला है, ओंकार ब्राह्मण सबको गणेश महाराज जी ये आशीर्वाद दें। जय हो गणेश महाराज की, जय हो सच्चे दरबार की।